तो पूर्वोत्तर भारत तीर्थ दर्शन यात्रा कार्यक्रम में हम लोग गुवाहाटी आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर चारों ओर का दृश्य है और सारे पूज्य महाराज जी लोग सब साथ में आए हैं बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश से। तो आइए महाराज जी हम लोग चलते हैं इस मंदिर, चूँकि ये नगर तो माता कामाख्या के लिए महाराज जी जाना जाता है। हाँ। दुनिया भर से जो भक्त हैं माँ कामाख्या के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन हम लोग अभी आए हैं यहाँ के एक नवग्रह मंदिर। पहले हम लोग आते हैं, जरा पूजन सामग्री वगैरह लिया जाए। हाँ। तो हम लोग पूजन सामग्री ले चुके हैं। हाँ। और सब महाराज जी के लोग के साथ हम लोग नवग्रह मंदिर दर्शन के लिए चल रहे हैं। हम चल रहे हैं असम की राजधानी गुवाहाटी अवस्थित इस पुरातन मंदिर के दर्शनार्थ, और हम सब पहली बार यहाँ आए हैं। ये मंदिर अपने आप में बहुत विशिष्ट मंदिर है। असम की राजधानी जो गुवाहाटी है, इसका पुरातन नाम प्राग ज्योतिषपुर रहा है। और प्राग ज्योतिषपुर क्यों रहा है? तो वो इस मंदिर के नाते। और ये मंदिर है क्या, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा अतीत में जाना पड़ेगा। कि कहते हैं कि भारत का जो ज्ञान विज्ञान है, या हम मानते हैं सनातन परंपरा में ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत वेद है। वेद वाणी यानी ज्ञान की वाणी। तो कहते हैं सनातन परंपरा में कि वेद को एक पुरुष के रूप में वेद का विचार किया गया है, क्योंकि वेद के 6 अंग बताए गए हैं सनातन परंपरा में। तो वेद का जो पांव है उसको छंद शास्त्र बताया गया है। हाथ जो है वेद के वो कल्प शास्त्र बताए गए हैं। निरुक्त शास्त्र वेद का श्वास है, और शिक्षा श्वास लेने वाली नासिका है, नाक। वहीं वेदों का जो नेत्र है उसको ज्योतिष कहते हैं। इसका अभिप्राय ये है कि सनातन पुरातन जो हमारी भारत की परंपरा है, हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म की विशेषता है, तो इसमें ज्योतिष का एक विशेष महत्व रहा है। और ज्योतिष का अर्थ केवल और केवल किसी का भविष्य जानना मात्र नहीं है, अपितु समय की गणना, ग्रहों की गणना, अंतरिक्ष की गणना, तारे सितारे सूर्य चंद्र सबों की गणना को ही ज्योतिष कहते हैं। तो प्राग ज्योतिषपुर का अगर विचार करें तो कहते हैं कि प्राग का अर्थ है पूर्व और ज्योतिष का अर्थ है प्रकाश। तो एक ऐसा नगर, एक ऐसी वेधशाला कि विचार करे कि जो ज्योतिष के पूर्व भी इसका अस्तित्व था, अर्थात कि ये वो नगर है जिसने दुनिया को ज्योतिष खगोल शास्त्र से परिचय कराया। वैसे विचार करें तो भारतवर्ष के अंदर अलग अलग जगह आज भी पंचांग बनते हैं, और पंचांग के लिए कहीं न कहीं ज्योतिष के लिए खगोल और वेधशालाओं की आवश्यकता रही है। तो एक समय भारत के अलग अलग हिस्से में आज भी उसके चिन्ह हैं, जैसे जयपुर में वेधशाला है, दिल्ली में वेधशाला है, काशी में वेधशाला है। लेकिन अगर विचार करें तो दुनिया के अंदर अगर ज्योतिष प्रारंभ हुआ तो इसी जगह से। तो हम आए हैं इस मंदिर, ये आज के गुवाहाटी शहर के एक हिस्से में है, एक पहाड़ी है, चित्रशाल पहाड़ी। तो बात करें तो हम मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए मंदिर के मुख्य द्वार के पास आए हैं। जब आप किसी सनातन परंपरा के हिंदू मंदिर पर जब आप आते हैं तो द्वार पर आपको अक्सर मिलेंगे जय और विजय। कहीं कहीं परंपराओं के हिसाब से कहीं हनुमान एक तरफ और कहीं गरुड़ देव एक तरफ होते हैं, लेकिन यहाँ हमने एक अद्भुत चीज देखी कि यहाँ द्वार पर जो है एक तरफ राहु और एक तरफ केतु। राहु केतु की कहानी से आप सब अवगत होंगे। तो कहते हैं कि जो 9 ग्रह है उसमें 7 देवता हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये देव हैं। और 2 जो ग्रह हैं वो देव न होते हुए भी देवताओं के साथ गिने जाते हैं, तो वो राहु और केतु। तो ये अपने आप में एक विशिष्ट संकेत है। मैंने अपने जीवन में बहुत मंदिरों की यात्रा की है, लेकिन कहीं भी आपने ऐसा मंदिर नहीं देखा होगा जहां मंदिर के मुख्य द्वार पर राहु और केतु विराजमान है। दूसरा कि अंदर आप बढ़ेंगे तो सामान्यतः मंदिरों के अंदर प्रकाश की व्यवस्था होती है, लेकिन इस मंदिर में अभी भी पुरातन परंपरा का पालन किया जा रहा है। और यहाँ क्या है कि यहाँ मंदिर के अंदर प्रकाश की सामान्य तौर पर ऐसी कोई बिजली बत्ती वाली व्यवस्था नहीं है। इस मंदिर परिसर के दूसरे मंदिरों में तो बिजली के बल्ब इत्यादि लगे हैं, लेकिन इसमें नहीं लगे हैं। तो क्यों नहीं लगे हैं? इसका एक सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वो कारण है कि ये मंदिर कम वेधशाला रहा है। ये एक सबसे पुराना विश्व का वेधशाला रहा है। तो जहाँ भी वेधशाला होती है
प्लेनेटेरियम, तो वहाँ क्या है कि अंदर में अंधकार रहेगा, तभी तो ग्रहों को, सितारों को देखा जा सकता है दूरबीन के माध्यम से और उनसे संबंधित चीजें दिखाई जा सकती हैं। तो वास्तव में ये मंदिर अपने आप में एक वेधशाला रही है और इसका ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि इस मंदिर में केवल और केवल एक आज भी रोशनदान है। आप एक और चीज देखिए कि इस मंदिर की जो आकृति है वो पूर्णतः गोलाकार है। आप आज भी भारत के किसी हिस्से में प्लेनेटेरियम जाएं तो आप देखेंगे कि हर प्लेनेटेरियम की आकृति जो है वो हॉल जो है उसका बिल्कुल गोलाकार होता है और पूर्णतः अंधकार वहाँ होता है। और ये एक बात और अद्भुत है, जैसे आप कहीं जाएंगे किसी सूर्य मंदिर या शनिदेव के मंदिर, तो वहाँ आपको मूर्ति देखिएगी, परंतु यहाँ एक अद्भुत बात है कि यहाँ मूर्ति की जगह पिंडी है और पिंडियों का जो स्वरूप है तो बिल्कुल भगवान शिव की जो आकृति है शिवलिंग की तरह ही यहाँ 9 ग्रह की पिंडियां हैं और यहाँ लोग आते हैं बड़े श्रद्धा के साथ। सामान्य तौर पर खासकर शनिवार को इन दिनों ज्यादा भीड़ होती है, बाकी समय भी यहाँ बड़ी संख्या में लोग आते हैं। और यहाँ क्या है कि मतलब जिस देव की जो आकृति बनी है तो उसके सामने उस देव पर उनसे संबंधित चीजें लोग अर्पित करते हैं। तो हम भी इस यात्रा में आए तो हमने भी वो अर्पित किया। तो यहाँ जैसे सूर्य देव का जो बना है शिवलिंग नुमा जो पिंडी, तो उस पर लाल वस्त्र चढ़ाते हैं, गेहूं मसूर दाल लाल पुष्प चढ़ाया जाता है। ऐसे ही चंद्रदेव जो है तो श्वेत वस्त्र है, चावल है, शक्कर है, सफेद फूल। मंगल देव का है तो लाल वस्त्र, गुड़, लाल पुष्प, मसूर की दाल। बुध देव वाला जो यहाँ पिंडी है तो उस पर हरे वस्त्र और साबुत मूंग चढ़ाई जाती है। फिर गुरु जो देवताओं के गुरु माने गए हैं बृहस्पति देव, तो बृहस्पति देव का ये जो यहाँ पे है वहाँ पे पीला वस्त्र, साबुत हल्दी, चना, पीले फूल इत्यादि चढ़ाते हैं। ऐसे ही शुक्र देव से जो संबंधित है, शुक्र असुरों के गुरु रहे शुक्राचार्य, तो शुक्र देव का है कि इस पे श्वेत वस्त्र, चावल, शक्कर, श्वेत पुष्प इत्यादि चढ़ाते हैं। और फिर शनि देव, तो शनि देव पर यहाँ क्या है कि काले वस्त्र, उड़द दाल, काली तिल, तिल का तेल, चमेली का तेल, सरसों का तेल वगैरह भी लोग अर्पित करते हैं। तो राहु देव का जो यहाँ बना है राहु का, तो उस पे काला और नीला कपड़ा और उड़द की दाल चढ़ाते हैं। केतु का जो बना है यहाँ पे उस पर काले वस्त्र, काला तिल, साबुत उड़द, काली मिर्च वगैरह चढ़ाते हैं। खैर मैं ये कह रहा था कि ये मंदिर एक ऐसा मंदिर है कि जहाँ से इस शहर का इतिहास शुरू होता है, क्योंकि आज का जो नाम गुवाहाटी है, गुवाहाटी क्या है कि ये पूरा क्षेत्र जो है यहाँ बड़ी संख्या में सुपारी की खेती होती है। सुपारी का एक बड़ा मंडी हो गया, मंडी के रूप में, तो उसी से गुवाहाटी इसका नाम हुआ, मतलब जो असमिया शब्दावली है उसके हिसाब से। यहाँ आप मुख्य मंदिर के गर्भगृह की ओर जब प्रवेश करेंगे, वहाँ नीचे में 2 शिलापट भी है। एक शिलापट अहोम राजा के द्वारा है जिसकी लिखावट पुरानी जो है वो स्पष्ट तौर पर दिख रही है, वहीं दूसरा एक जो है वो बाद में पुनर्निर्माण से संबंधित बता रहा है। जहाँ तक यहाँ हमने पता किया तो यहाँ पुनर्निर्माण भी कई बार हुआ है जो ज्ञात है इन लोगों को। तो यहाँ जो है मतलब कई अहोम राजा, जैसे राजा राजेश्वर, राजा रुद्र, स्वर्गदेव, ऐसे कई राजाओं ने यहाँ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया है समय समय पर। तो ऐसा सब यहाँ पर कई बार पुनर्निर्माण होता रहा है, लेकिन इतिहास यही है कि ये अपने आप में एक इतिहास है, अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है जो ज्योतिष का, जो खगोल शास्त्र की गणना का, जो भारत में ज्ञान विज्ञान का, और भारत ही नहीं, भारत का तो एक नाम भी है भारतवर्ष, ज्ञान के प्रकाश में रत। तो भारत भूमि में ऐसे ही नगर थे, ऐसे ही देवालय थे, ऐसी ही वेधशालाएं थी जिनके माध्यम से भारत न केवल ज्ञान के प्रकाश से आलोकित हुआ, अपितु भारत ने ज्ञान से संपूर्ण विश्व को भी प्रकाशित किया है। तो आज आवश्यकता ये है कि इस नगर को इसकी पहचान लौटाई जाए। जब बेंगलोर बेंगलुरु हो सकता है, जब मद्रास चेन्नई हो सकता है, जब बम्बई मुंबई हो सकता है, कलकत्ता कोलकाता हो सकता है, तो क्यों नहीं आज का गुवाहाटी, अतीत का प्राग ज्योतिषपुर क्यों नहीं हो सकता है। और वास्तव में हमें लगता है कि आने वाले वक्त में ये होगा और होना भी चाहिए। और आप सब भी प्राग ज्योतिषपुर के लिए सोचें, और प्राग ज्योतिषपुर एक ऐसा है कि इस पे गर्व कर सकते हैं इस नाम पे। तो ये थे हम लोग गुवाहाटी नगर अवस्थित नवग्रह मंदिर स्थल पर, और मुझे लगता है कि आप भी अगर आगे गुवाहाटी आते हैं, असम आते हैं, तो कामाख्या मंदिर तो जाएं ही, आप इस नवग्रह मंदिर भी जरूर आएं, क्योंकि इस नगरी का, इस क्षेत्र का इतिहास प्रारंभ हो रहा है इस नवग्रह मंदिर स्थल से। तो यहाँ की कहानी को हम यहीं विराम देते हैं। आइए इस पूर्वांचल पूर्वोदय भारत दर्शन यात्रा में अब हम दूसरे तीसरे अगले मंदिरों तक चलेंगे और वहाँ की महत्ता से आपको अवगत कराएंगे। तब तक के लिए प्रणाम। जय श्री सीताराम।